हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल पार्ट 3। सो हियर कम्स स्कॉटिश चौसरियंस। These were the poets of 15th and 16th century whose work was indebted to Chaucer. So ये 15th और 16th century के poets थे जिन्होंने चौसर को एज एन इंस्पिरेशन मान के अपने वर्क्स लिखे। They also relied on other sources apart from Chaucer. एंड चौसर के अलावा और भी उनके सोर्सेस थे। सो स्कॉटिश चौसरियंस, एग्जाम में सिर्फ नाम पूछे जाते हैं कि स्कॉटिश चौसरियंस कौन से हैं, इंग्लिश चौसरियंस कौन से हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी एक लाइट सी डिटेल मैंने हर एक राइटर की दी है, तो आप उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। सो नेम्स ऑफ स्कॉटिश चौसरियंस इज जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, Robert Henryson, William Dunbar, Wayne Douglas, Sir David Lindsay. James I of Scotland was a Stuart king, बहुत ही छोटी हाइट का किंग था ये, renowned for being a poet as well as prince. ये राजा भी था और एक पोइट भी था, इसी वजह से काफी फेमस था। Was captured by pirates, Flambogue Head, and was imprisoned in the Tower of London. सो इसको पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया था और इसको इम्प्रिजन कर दिया था, मतलब जेल में डाल दिया था, टावर ऑफ लंदन के जेल में डाल दिया था फॉर 18 ईयर्स बट गेव हिम गुड एजुकेशन। 18 साल तक इसे वहाँ पे बंद रखा, लेकिन इसको वहाँ पे बहुत ही अच्छी एजुकेशन इन्होंने प्रोवाइड करी। सो इसके वर्क्स, ये बहुत ही फेमस वर्क है द किंग स्क्वेयर। ये लव पोएम है और इसमें राइम रॉयल का यूज किया गया है। द पोएम फोकसेस ऑन जेम्स लव फॉर अ वुमेन whom he had first seen during his captivity। और ये पोएम फोकस करती है जेम्स के उस लव पे जो जिस दौरान वो बंद था, उस समय उसने जो पहली वुमेन देखी थी उसके लिए। नाउ रॉबर्ट हेनरिसन वॉज अ सिग्निफिकेंट राइटर ऑफ 15th सेंचुरी और इनके वर्क्स हैं एसोप्स फेबल्स, द टेस्टामेंट्स ऑफ क्रेसीड। विलियम डनबार ऑफन रेफर टू एज चौसर ऑफ स्कॉटलैंड, ये बहुत ही फेमस इस चीज़ के लिए हुए हैं कि इनको ये टाइटल दिया गया कि ये स्कॉटलैंड के चौसर माने गए। सो इनके वर्क्स हैं, ये बहुत ही फेमस वर्क है इनका द गोल्डन टाज, द गोल्डन, इट इज़ नॉट गोल्डन, इट इज़ गोल्डन टाज, इट इज़ एलिगोरिकल पोएम द थ्रिसल एंड द रोज, सेलिब्रेटिंग मैरिज ऑफ जेम्स फोर्थ एंड मार्गरेट ट्यूडर। सो इन दोनों की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए पोएम लिखी गई थी। लेमेंट फॉर द मेकर्स, एन एलिजी डेडिकेटेड टू डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स लाइक जूफ्री चौसर, जॉन गावर एंड जॉन लिडगेट। सो ये एक एलिजी थी। एलिजी इज द पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ एनी पर्सन। सो ये जूफ्री चौसर, जॉन गावर और जॉन लिडगेट, इन राइटर्स के को डेडिकेट करते हुए ये पोएम इन्होंने लिखी थी, लेमेंट फॉर द मेकर्स। Now Wayne Douglas, Scottish bishop, poet and translator, ये तीनों ही चीज थे। known for his vigorous translation of Virgil's Aeneid into Scot, और ये बहुत ही फेमस थे क्योंकि इन्होंने वर्जिल के एनियाड को स्कॉट भाषा में ट्रांसलेट किया था। वर्क्स हैं इनके द पैलेस ऑफ ऑनर, दिस इज द पोएम डेडिकेटेड टू जेम्स फोर्थ एंड पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन। Now Sir David Lindsay, this was the last Scottish Chaucerian and works is a pleasant satire of the Three Estates, the only fully preserved Scottish play in the genre of morality। morality के genre में अगर देखें तो यही एक पूरा प्ले था which boldly interpret the main religious and political problems of the era। उस समय पे जितने भी religious और political problems थे उनको ये बहुत ही bold तरीके से highlight करता है। Second is the dream of Sir David Lindsay, Monarchy, History and Testament of Sir Meldrum। Thank you।